हो क्या रहा है यार। इंग्लैंड को मजाक बना के रख दिया है शुभमन गिल ने। आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, इतनी आसानी से वो शतक लगा रहे हैं जैसे ब्रेड पे बटर। 4 इनिंग्स में 3 शतक, जिसमें से एक दोहरा शतक। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। मात्र दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक दोनों लगाया हो। भारत की तरफ से एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 430 रन। भारत ने पहली बार एक टेस्ट मैच में 1000 से ऊपर रन बना दिया है। रिकॉर्ड्स की तो अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट डे 4 की। दिन की शुरुआत होती है केएल राहुल और करुण नायर आते बल्लेबाजी के लिए। इंडिया के पास था 244 रनों का लीड। करुण नायर एक बार फिर फेल होते हैं। 19 के स्कोर पे करुण नायर को जाना पड़ता है वापस। बाहरी किनारा लगता है, गेंद जाती है सीधा कीपर के पास। दूसरी तरफ केएल राहुल एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, शतक इनिंग खेलते हैं, पारी को लेके जाते हैं आगे, अर्धशतक बनाते हैं। बट उसके बाद टंग की एक अच्छी बॉल आती है, अंदर आती हुई लाइन को मिस करते हैं राहुल और सीधा गेंद लगती है स्टंप्स पे। बट इसके बाद जो हुआ वो कुछ अलग हुआ है, बिकॉज बल्लेबाजी में आते हैं द ओजी स्पाइडरमैन ऋषभ पंत। और उनके आते ही या तो गेंद बाहर थी या तो बल्ला बाहर था। वो फील्डर्स हेलमेट मांग रहे थे कि भाई छक्का तो खा जाएंगे, बैट लग गया तो क्या करेंगे हम लोग। 2 बार बैट छूटा है, बहुत छक्के लगाए, चौके लगाए, बसीर हो या फिर टंग हो, सबको मारा है। और जितने देर उनके साथ शुभमन गिल थे वो भी अलग अंदाज में खेले हैं। 65 के स्कोर पे ऋषभ पंत वापस जाते हैं एक ताबड़तोड़ नॉक खेल के। बट स्टिल वहां पे मौजूद थे हमारे कप्तान शुभमन गिल। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा भाई ने टेस्ट मैच में टेस्ट नॉक खेला, बट गालियां पड़ रही है एंड सिचुएशन अलग था। 58 के स्ट्राइक रेट से जडेजा ने 69 रन बनाए, एक अच्छी पारी खेली। साथ दिया शुभमन गिल का, जिन्होंने बना दिया अपना 8वां शतक। इनका एवरेज 35 का था इस टूर से पहले ओवरऑल, अब वो पहुंच चुका है 42 प्लस। 4 इनिंग्स में तबाही मचा दी है बंदे ने, 161 रन बनाए हैं। मैं तो ये सोच रहा था कहीं 2 मैच में 2 दोहरा शतक ना बना दे, बिकॉज अगर वैसा होता भाई तबाही आ जाना था, अलग ही लेवल का मजा आना था। बट ठीक है भाई, 161 कुछ कम नहीं है। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, 1 पे वो आउट होते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 12 बनाते हैं, बट इट डजंट मैटर ब्रो। इंडिया ने किया डिक्लेयर और टारगेट था 607 रनों का। हम कह रहे थे 500 550, इन्होंने कहा भाई 500 में भी डर लगता है, कहीं ये मार ना दे राक्षस लोग, तो 600 प्लस का टारगेट देंगे हम लोग। अब यहाँ से हम मैच हारते तो नहीं, बट उसके बाद जब गेंदबाजी आती है, सिराज का पहला ओवर चौका चौका तिक्का, मुझे लगा भाई ये कौन सा सिराज आ गया वापस, ये क्या हो रहा है, हम आउट कैसे करेंगे। बट चौथा बॉल एज लगता है, गली के हाथों में कैच, जैक क्रॉली 0 के स्कोर पे आउट। लिटरली पहला झटका दूसरे ही ओवर में लग गया इंग्लैंड को, उस विकेट पे जिस विकेट पे भारत का एक विकेट नहीं गिर रहा था। उसके बाद आकाशदीप एक बार फिर नए बॉल से छाते हैं, बेन डकेट को आउट करते हैं जो अच्छे दिख रहे थे। 25 पे थे, इनसाइड एज लगता है, गेंद लगती है स्टंप्स पे। बट उससे बड़ा विकेट, इस मैच का सबसे बड़ा विकेट आता है जो रूट का। क्रीज के कोने से जाते हैं आकाशदीप, गेंद डालते हैं अंदर की तरफ, पड़ के गेंद सीधी होती है, लगती है सीधा स्टंप्स पे। और स्टंप्स पे लगने की जो आवाज थी उसने पूरे भारत को रोशनी दी है। आकाशदीप ने भारत में दिया जला दिया उस विकेट के साथ। हमें ये उम्मीद दे दी है कि अगर एक सेशन बारिश भी हो जाए तो हम 2 सेशन में भी इनको ऑल आउट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा। मैच इस समय भारत के पूरी तरह से पकड़ में है। अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो वो एक तरह से भारत के लिए हार होगा, बिकॉज 536 रन चाहिए इंग्लैंड को, जो कि इस जन्म में तो नहीं बनने वाले। 7 विकेट, आई थिंक अब कोई और भी विकेट ले ले, बिकॉज इस मैच में जो 13 विकेट गिरा इंग्लैंड का, 13 के 13 विकेट सिराज और आकाशदीप ने लिया है। लेट्स सी आगे कौन विकेट लेता है। अब हम मिलेंगे 5वें दिन के खेल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।